अरे वो तो ऐन मौके पे मेरा दिमाग चला और मैंने ही मशवरा दिया कि हम दोनों की ना बात पक्की करवा दे। क्या बात है नाज़ो तुम्हारी, ये जो तुमने ऐन मौके पे चौका मारा है ना, मजा आ गया इसका कसम से। अरे इससे मुझे एक शेर याद आया है, सुनाओ। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ, नेकी और पूछ पूछ। ये दुनिया और कुछ नहीं है सिर्फ धोखा। यहाँ वही कामयाब है जो मारे मौके पे चौका। अरे वाह वाह नाज़ो वाह, महफिल लूट ली है तुमने। जानी मैं बहुत खुश हूँ, अगले हफ्ते हमारा निकाह भी हो जाएगा। मैं भी बहुत खुश हूँ नाज़ो। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारी अम्मी से मिलने आऊं। मेरी अम्मी? अरे हाँ, संजीदा खाला। ओ हाँ हाँ, तो मुझे याद नहीं रहता कि मेरी अम्मा है। अच्छा तो बताओ मैं कब आऊं फिर उन्हें सलाम करने? अरे उन्हें सलाम करके तुम्हें कितनी रकात का सवाब मिल जाएगा, दफा करो। जानी वो मेरी होने वाली सास है। अरे होने वाली है ना, हुई तो नहीं है अभी, जब होंगी तब सलाम कर देना। और वैसे भी ज्यादा खुश नहीं है हमारी शादी से। तो उन्हें खुश करने के लिए हमें क्या करना होगा? इग्नोर। हाँ इग्नोर। खैर अब मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह मैंने स्कूल भी जाना है। मैं अपनी पढ़ाई के साथ ना और समझौता नहीं कर सकता। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। बहुरानी ये कोने भी लगाओ मक्खन, प्लीज। क्या बात। बनवा देंगे। अरे लगा दे। क्या हो रहा है ये सब? हाँ क्यों है? ये सब ये तो मैं अपने लिए बना रही थी। हाय मजा आ गया। हाँ भाई नादिया, मेरा नाश्ता ले आओ। नहर वाले पुल ते बुला के सोन माही किथे रह गया है? असली घी का पराठा और अंडा, और मेरे लिए ये भूसी टकरे। या अल्लाह, कहाँ जाऊं? सब आपके भले के लिए है बाजी। हाँ अस्सलाम वालेकुम। आ गया मेरा पुत्र। पहले खा आटे, शाबाश। अब्बा जी ये क्या है? क्या हो गया? कल रात को इनके दिल में चुभन हो रही थी और ये पूछ रहे हैं ये क्या है। हाय या साहब, आपने मुझे बताया ही नहीं, आपके दिल में चुभन हो रही थी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही है। हाँ वो ऐसी ही बात है। आप मेरे साथ पहले डॉक्टर के पास चलें, पहले चेकअप होगा बाद में बात होगी। नाश्ता तो कर लेने दो। अब आप भी दादाजी की तरह सादी ग़िज़ा खाया करें। ये देसी घी में बने पराठे और अंडे, ये सब खाने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप मेरे साथ जिम ज्वाइन कर लें, उसके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसको कहते हैं मकामाते अमन। तेरे बेटे ने तेरे सामने से अंडा और पराठा उठा लिया, और तू भी मेरे सामने से खाना उठाता है, याद है? अब्बा जी कोई ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। अबे खुश नहीं हूं मैं, अरे मुझे तो रूहानी खुशी मिली अल्लाह की तरफ से, मजा आया। अब्बा जी या साहब के साथ गुनोना इंसाफ हो गया। तुम्हें भी मजे आ रहे हैं ना? और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आई डोंट माइंड। इनफैक्ट मैं जूते पहनकर आता हूँ, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चले। ये आजा बेटा, जल्दी जा। इसने तो कोट पतलून वैसे ही पहना हुआ है। लो बेटा ये खाओ, बड़ा मजे का होता है ब्राउन ब्रेड। दादाजी Okay guys, I'd like you to open page number 2, everyone. And on page number 2, there is this teacher's guideline where there are 3 questions. I'd like you to note down these questions in your copies, and I'll be taking a test after the break. All right? Okay, break guys. See you after the break. Have a good one. अरे एक मिनट, मेरी बात सुनो। आज मेरी तरफ से सबको ट्रीट है। आज जाने की तरफ से ट्रीट है, सब कैंटीन पहुंच जाओ। चलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, किथे मेरे पुत्र की नौकरी ते खा गई, हुण की रह गया पीछे खान पीन वास्ते? दादा जान से मिलने आई हूँ। हाँ, एक वो ही रह गए तेरे इस घर में सगे।
मेरा बस चले तो मैं उठा के तुझे घर से बाहर फेंक दूं। घर से बाहर? जी घर से बाहर। कार्टून देख रहे हैं, जाइए। दादा चाची मिलने आई हूँ। मक्खी जी, जो बिछड़ गया उसे भूल जा, जो करीब है उसे याद रख। दादा जान। अरे हाँ हाँ सारा बेटी, पता नहीं बेटी आज तुम्हारा दादा यानी मेरा जिगरी यार मुझे क्यों याद था। अरे ऐसा साथ था हमारा, ओए 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 ओए, लेकिन तुम्हारा दादा एक बेवफा इंसान था, है? छोड़ के चला गया, अकेला छोड़ गया मुझे। दादा जान, मैं कुछ और बात करने आई हूँ। हाँ बोलो बेटा बोलो। जो कल हुआ, तो कल हुआ उसे भूल जा बेटा। वो बहू रानी है ना हमारी, वो कहती है मिट्टी पाओ, तुम भी मिट्टी डाल दो, बस खत्म। लेकिन मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। अरे बेटा किस बात का? मैंने साथ के साथ बहुत गलत कर दिया। अयाज अंकल के कहने पे उसे नौकरी से निकलवा दिया, जबकि मैं जानती थी कि वो अपनी नौकरी से कितनी मोहब्बत करता था। जब ऑफिस से आता था ना, काम लेके आता था, रात में देर तक छत पे बैठ के ऑफिस से काम कर रहा होता था। मैंने सही नहीं किया साथ के साथ। अरे बस हो गई ना गलती, और ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये गलती तो अयास की है। बस छोड़ो, खत्म करो। लेकिन साथ को तो नहीं पता ना ये। अरे बात को समझने की कोशिश करो। जब साथ को पता चलेगा कि उसके बाप की वजह से उसकी नौकरी गई है, तो तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस घर में कैसा खतरनाक हंगामा शुरू हो जाए। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सही कह रहे हैं आप। फिर मेरी एक बात और मान बेटा, साथ जो है ना बहुत अच्छा लड़का है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरा पोता है, लेकिन यकीन जानो वो दिल का बहुत अच्छा, बहुत मेहनती बच्चा है। मैं और तुम्हारे दादा ये चाहते थे कि तुम ठंडे दिल से सोचो, मगर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन गौर करो। साद एक अच्छा बच्चा है, हो सकता है तुम्हारी राय बदल जाए। और यकीन जानो तुम्हारे दादा और मैं हमेशा यही चाहते थे कि हम एक खानदान बनकर रहें। मकसद है जुदाई का कोई एहसास ही ना हो, कोई ऐसा मौका ही ना आए कि मैं और मेरे दोस्त की फैमिली जुदा हो सके। आपका डेली रूटीन क्या है? जी मैं सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ और घर बैठा रहता हूँ, पुराने अखबार पढ़ता हूँ, और पुराने अखबारों में जो पुरानी खबरें होती हैं उनकी टेंशन लेता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हालात आज भी वैसे के वैसे ही हैं। इनकी कोई रूटीन नहीं है, ये घर बैठे रहता। जाहिर है एक रिटायर्ड आदमी और क्या करेगा। और ये दिल की तकलीफ कब से महसूस कर रहे हैं? मुझे कोई दिल की तकलीफ नहीं है, आप मुझे एक पेन किलर दें, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अब्बा जी डॉक्टर वो है। मालूम है मुझे, लेकिन मेडिकल साइंस का अच्छा खासा इल्म है मुझे। अयाज साहब, इस उम्र में लापरवाही कोई अच्छी बात तो नहीं है। मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, आप वो करवाएं, फिर देखते हैं हमने क्या करना है। मैं ठीक हूँ। ये तो अच्छी बात है, आप ठीक है, बस चंद टेस्ट करवा लें और पता चल जाएगा हमें। खामखा में पैसे बनाने का धंधा बना दिया, कुछ नहीं है तो टेस्ट कर लो। डॉक्टर साहब आप प्लीज जो टेस्ट है वो लिख के दे दें, हम करवा लेंगे। अब्बा जी क्या जरूरत थी आपको डॉक्टर से इस तरह बात करने की? अरे आजकल के डॉक्टर जो है मसीहा नहीं है, कसाई है, कसाई। लेकिन फिर भी अब्बा जी
उसके सामने बैठ के आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। क्यों डरता हूँ क्या मैं उससे? वो राशन डालता है मेरे घर में। बात राशन की नहीं, अखलाकियात की है। बस बस, सिखाओ मत मुझे। और तुम्हें क्या जरूरत थी उसके सामने बोलने की कि मैं पुराने अखबार पढ़ता हूँ? ये बेमकसद बोलने की बीमारी है क्या तुम्हें? ओए, ये क्या कर दिया? अरे ये कहाँ चला गया? बच्चे को देखो। चलो लेके चलो, लेके चलो। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, ये आवाज नहीं ऊंची रखते हो कि बम भी फट जाए तो खबर ही ना हो। अरे भाई हुआ क्या है? अब्बा जी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋ ਕਾਰਕਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। अरे भाई बहू रानी, पंजाब की जट्टी घर को अखाड़ा क्यों बनाया हुआ है? सलाम खालू जान। अरे संजीदा बेटी कैसी हो? मैं ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। खालू, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। भाई हमारा शुक्रिया किस हवाले से? आप ही की वजह से तो ये मुमकिन हुआ है कि अब मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ रहूंगी। यकीन मानिए, दिल से बहुत दुआएं निकली आपके लिए। चलो जीती रहो भाई। बस संजीदा एक बात का ख्याल रखना कि वो यास्मीन जो है ना, वो बड़ी अच्छी खातून है, बहुत माकूल। कोई ऐसा काम ना करना जिससे घर में कोई झगड़ा पड़े। ਹੋਰ ਕੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਖਸਮ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਟਾ ਚੋਣਾ ਹੈ? बहुत कुछ। बीना भाभी, मुझे पंजाबी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। बड़ा अच्छा हुआ। इसलिए आपने जो कुछ भी खालू जान से कहा उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं। ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਭੈਣ ਮੇਰੀ, वरना मेरी गल्लां सुन के ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ बुखार चढ़ जाना सी। बेटा बस ख्याल रखना, अब तुम खुश हो, अपने बच्चे के साथ रह रही हो, तो कोई ऐसा काम ना करना कि झगड़े की शुरुआत तुम्हारी वजह से हो। है बेटा? खालू जान, हाँ एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मैं आपका कोलेजन फेशियल कर दूं? ये जो उम्र की वजह से झुर्रियां आ जाती हैं, खाल लटक जाती है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲਾਣਾ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਰ। ਘਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। और ठहर जा अब। अरे संजीदा बेटा, असल में हमें कभी भी ये फेशियल फूशल की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ उसकी वजह पता है क्या है? हम खुश रहते हैं और कार्टून देखते हैं, हाँ है ना? खुश रहो, कार्टून देखो, हाँ जुर्रियां कभी पड़ेंगी नहीं। हाँ। मीना भाभी, मैं सोच रही थी कि क्योंकि अब हम ऊपर नीचे रहते हैं तो आप मुझसे जो भी सर्विसेज लेंगी, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल या मसाज, मैं खास तौर पे आपको 20% डिस्काउंट दूंगी। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਗਰੋਂ ਲਾਵੋ ਚੱਪਲੀਆਂ ਪਾਓ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। शाबाश। चलो चलो, हो गया, चलो चलो। ओके, चलिए खालू जान, इजाजत दीजिए। जाओ बेटा, ख्याल रखना जो हमने समझाया है उस पे अमल कर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टाटा टाटा। खाली जान इजाजत दीजिए। ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਚਮਕਾ ਗਈ। ਚਲਾਕ ਡੈਡ, ਚਲਾਕ ਹੈ ਅੱਬਾ जी। अरे बहू रानी, मेरी पंजाब की जट्टी, अब मुझे असली वाला कार्टून देखने दो। जाओ चलो जाओ, शाबाश। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? जी, शुक्रिया, जाइए। अरे भाई माफ करना, राब्ता मुनक़ता हो गया था। हाँ, भाई अरे भाई गर्दन से पकड़ने को कहा है। तो अगर हम अपने फिजिकल ईयर की प्लानिंग ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करके करेंगे तो नेक्स्ट ईयर के एंड पे सारी कॉस्ट कटिंग करके वी कैन सेव अप टू 80 lakhs to 1 crore। Thank you for listening everybody। कुछ पता चला उस ड्राइवर का? नहीं बेटा, वो तो मार के भाग गया है। अंधा था, मेरे हाथ लगे तो छोड़ूंगा नहीं उसे। नजर नहीं आ रहा सिग्नल बंद है।
अंधा नहीं, जाहिल था। और ऐसे तमाम लोग जाहिल होते हैं जो सिग्नल तोड़ के ना सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डालते हैं। दुआ कीजिए उस बच्चे को कुछ ना हो। काफी जख्मी है। डॉक्टर ने क्या कहा है? अभी ऑब्जर्वेशन में 1 घंटे तक पता चलेगा। दुआ की जा सकती है। आप लोग लाए मेरे बच्चे को? आप फिक्र ना करें, डॉक्टर देख रहा है, वो ठीक हो जाएगा। ज्यादा चोट तो नहीं आई? आप दुआ करें, मैंने कहा ना बच्चा ठीक हो जाएगा। बच्चे के वालिद की तरह। उनका तो 1 साल पहले इंतकाल हो गया है और अब ये नई परेशानी आ गई है। सिग्नल तोड़ने वालों को अल्लाह हिदायत दे, अपनी जल्दी के चक्कर में किसी और की जान दांव पे लगा देते हैं। मैं तो कहती हूँ हर सिग्नल पर एक पुलिस वाला डंडा लेके खड़ा होना चाहिए जो हर सिग्नल तोड़ने वाले को मारे। बच्चे को एडमिट करवाना होगा, फीस जमा करवा दो। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, पता नहीं कितनी फीस होगी। आप फिक्र ना करें, मैं देख लेता हूँ। अरे सर, आप यहाँ? आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाती आपके पास। अरे भाई सारा, उन्हें तो कमाल कर दिया। मतलब ऐसी जबरदस्त प्रेजेंटेशन, जो सारी खबरें मिल गई हैं। तो एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन ये आपके लिए। थैंक यू सर। वैसे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत तो थी, और वैसे भी देखें हमारे ऑफिस का रिवाज है, जब कोई बहुत अच्छा काम करता है ना तो हम उसे ट्रॉफी देते हैं। ठीक। नाइस। और ये भी। ये क्या है सर? भाई इसे भी आप टोकन ऑफ अप्रिसिएशन समझ लें, या बोनस समझ लें। थैंक यू सो मच सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका। नहीं, कोई शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। यू डिजर्व दैट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। You're welcome. साथ बेटा, हमारे मुल्क में तो सिग्नल पे रुकने का रिवाज ही नहीं है, क्योंकि कानून ही नहीं है। कानून पे कोई अमल ही नहीं करना चाहता, इसलिए धड़ल्ले से सिग्नल तोड़ देते हैं। अब यही लोग दूसरे मुल्क में जाते हैं, ओहो, ऐसा कानून का एहतराम करते हैं, बिल्कुल तीर की तरह सीधे हो जाते हैं। इंसान के बच्चे बन जाते हैं अब्बा जी। मुझे तो बस उस बच्चे की फिक्र है। खुदा करे वो ठीक हो। क्या उम्र है उस बच्चे की? 8 साल। है काका। अल्लाह सलामत रखे। देखो, हमने अपना काम कर दिया है, तुमने उसे हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया है, बल्कि एडमिट भी कर दिया है, फीस भी दे दी है। अब बस दुआ करो। नहीं अब्बा जी, अभी अगर डॉक्टर ने बोला तो उसे ऑपरेशन की जरूरत होगी, उसमें और ज्यादा पैसे लगेंगे। हम देंगे। नहीं, मैं दूंगा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा क्योंकि एक नेकी का काम है। मगर ये बात नहीं भूलना कि तुम्हारी जॉब नहीं है। उस बच्चे को हमारी जरूरत है, हमें उसकी मदद करनी होगी। मैं उसकी खैरियत मालूम करता हूँ। हाय, मेरे बेटे का तो दिल ही बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस एक्सीडेंट की वजह से ये बहुत परेशान है, ऊपर से तो ये बहुत स्ट्रांग दिखता है। तो वैसे भी ये एक्सरसाइज करना, बॉडी बिल्डिंग करना, ये तो सब दिखावा है। अंदर से साथ बहुत नरम दिल है। और आजमिया, ये जो कर रहा है ना, इसे करने दो, और अगर पैसों की जरूरत पड़े तो मेरे अकाउंट में से निकाल के दे दे। और याद रखना, अगर किसी की मदद करने का मौका मिले ना, तो उसे खुदा की तरफ से नेकी की तौफीक समझना। अब्बा जी, मेरे को भी कैश ले लो। ठीक है अब्बा जी, सब कुछ हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। हाँ भाई यास्मीन,
क्या सोचा है तुमने? किसका? अरे भाई, जानी के निकाह के बारे में। अगले हफ्ते निकाह है, कुछ तो सोचा होगा। कैसे होगा, किस तरह होगा? अम्मा जान, अब ये मेरे सोचने का काम नहीं है। आ गई है ना जानी की माँ, वही सोचे। मुझे तो सिर्फ सारा की शादी की फिक्र है। इतना अच्छा रिश्ता आया था, वहीं हो जाता तो बेहतर था। अरे यास्मीन, ऐसे ना सोचो। जो भी होता है बेहतरी के लिए ही होता है। माफ कीजिएगा अम्मा जान, अब तक तो जो भी होता है इस घर में कुछ अच्छे के लिए नहीं हुआ। संजीदा जानी, जानी का निकाह है ना अगले हफ्ते, तो तुमने क्या सोचा है? सोच रही हूँ क्या? यही कि किसी तरह ये निकाह कैंसिल हो जाए। यकीन माने खाला, मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा। अम्मा जान, कुछ फैसले दिल पे पत्थर रख के करने पड़ते हैं। भाई संजीदा, इन बातों में वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बात पहले से तय है उसे कबूल कर लो। खाला, मैं चाहती हूँ कि जानी की शादी किसी अच्छे खानदान में हो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अम्मा जान, अभी ये जानी को जानती नहीं है। अव्वल दर्जे का जिद्दी है वो। अब ये जानी और नाजिया की शादी चाहे हंस के करवाएं या रो के करवाएं, करवानी तो पड़ेगी। संजीदा, यास्मीन ठीक कह रही है। अब ये वक्त जाया करने का नहीं है इन बातों में। बेहतर है कि तुम जानी के निकाह की तैयारी शुरू कर दो। चलो भाई, मेरा घर तो आ गया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं, ठीक है? जानी, अरे जानी, तुम क्या मेरा इंतजार कर रही थी? कुछ ऐसे ही समझ लो। अच्छा सुनो, मुझे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो अगले हफ्ते निकाह है ना, और मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है। और बीना खाला भी कोई मदद करने के लिए तैयार ही नहीं होंगी। अब क्या करूं? अरे दफा करो सबको, मैं तुम्हें खुद शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा। नहीं नहीं, ये मुनासिब नहीं रहेगा। तुम संजीदा खाला को बोलो ना। यार तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं उनको इस मामले में लाना ही नहीं चाहता। तो अब क्या करूं? तुम ना सारा बाजी से बात करो। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ लेकिन मेरा मत बताना, अपने तौर पे बात करना। हाँ ठीक है, ठीक है। मेरा तुम्हें पता ही है वो। ठीक है ठीक है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। फाइनली मेरी लाइफ अब सही ट्रैक पे आ रही है। इस चेक से तो मैं सिर्फ शॉपिंग करूंगी और खाना पीना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सारा बाजी। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? हाँ हाँ, मुझे बस आपसे ना एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो मिलकर करनी है। अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, घर आके कॉल करूंगी, ऊपर आ जाना, ठीक है? सारा बाजी कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपने ससुराल में कैसे आ सकती हूँ शादी से पहले? नाज़िया, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम पहले भी दिन में 10 बार चक्कर लगाती थी। अरे पहले की बात और थी, अब तो बुरा लगेगा ना। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। अब मैं काम कर लूं? हाँ हाँ, आप काम कर लें, मैं आपका इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज़। देखूं तो कितने पैसे। सिग्नल तोड़ने वालों को अल्लाह हिदायत दे। अपनी जल्दी के चक्कर में किसी और की जान दांव पे लगा देते हैं। साद, हाय पुत्र, की हो गया? कोई मसला है तो बता। नहीं अम्मी, बस उस बच्चे की एक्सीडेंट वाली बात मेरे जहन में अटकी हुई है। हाय लाहौल पड़ पुत्र, शुक्र कर अल्लाह ने उस बच्चे की जिंदगी लिखी हुई थी, बच गया। यही तो मसला है, कोई उस आदमी का जिक्र ही नहीं कर रहा, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा जिसने उस बच्चे को ऐसी सिचुएशन में डाला। वो कमीना तो मार के नास गया। हाय अल्लाह,
क्योंकि उसको पता था कि उसका कोई नुकसान नहीं होगा। कभी कभी तो लगता है ये मुल्क ही छोड़ दो। हैं? अल्लाह माफ करे, इतनी डिप्रेशन की बातें क्यों कर रहा है? जहां बंद सिग्नल पर लोग 5 मिनट रुक नहीं सकते, ऐसी जगह पर रुककर क्या करना है अम्मी? ओ पुत्र, फलसफे झाड़ने बंद कर दे। मुझे लगता है तुझे बड़ी भूख लग रही है। मैं तेरे ना को अच्छा सा खाना लेके आती हूँ, तेरा मूड ठीक हो जाएगा। तुझे पता है भूख लगी हो ना तो इंसान बैकी बैकी बातें करना शुरू हो जाता है। मुझे कुछ नहीं खाना। और आप हर बार ऐसा क्यों कहती हैं? जब भी कोई मसला हो आप कहती हैं खाना खा लो। खाने से हर मसला हल नहीं होता। तो ऐसा ही तो है पुत्र, सारी गेम ही खाने की है। शादी पे भी खाना है, तमय्यत पे भी खाना है, ईद पे खाना, सालगिरह पे खाना, बकरा ईद पे खाना, रमजान में खाना, खाना ही खाना। खाने को तो सीन से निकाल दे तो फिर जिंदगी क्या रह जाती, बंदा मार जाए। चुंदा रहे। चल मेरी बात सुन के तुझे स्मेल तो आई है मुंह पे। आपकी बातें होती इस तरह की। थैंक यू। अभी तेरे हाथ का खाना खाएगा ना, देखना और हंसे आएंगे। अच्छा, मैं अभी बाहर शहर में जा रहा हूँ, आप बाहर ले आए। कैसे हो साथ? मैं ठीक, तुम कैसी हो? खैरियत? मैं भी ठीक हूँ। मुझे नाजिया ने बुलाया था। अच्छा अच्छा खैर सुनो, बोलो। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि मेरा रवैया बहुत गलत था उस रिश्ते वाली बात को लेके। यार हमारे घर वाले पता नहीं क्या अजीब है, खुद ही प्लान कर लेते हैं, बताते ही नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता था, तो आई एम काइंड ऑफ सॉरी फॉर दैट। लेकिन फिर भी तुम मुझसे उलझ रही थी। तुम्हारी पुरानी आदत है ना। ऐसी बात नहीं है, मैं बता रही हूँ ना। बस घर की टेंशन थी तो सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। अगर तुमने अब रियलाइज कर लिया तो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। थैंक यू। सारा बाजी आप आ गई। अंदर चले, मुझे ना कुछ बात करनी थी। चले चले। छोटी छोटी बातों का बुरा मानना तो मैंने कब से छोड़ दिया। अब टाइम बड़ी गेम करने का आ गया। हरगिज नहीं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं जानी की शादी में इतनी इंटरेस्टेड हूँ कि शॉपिंग पे भी चली जाऊंगी? जानी के लिए नहीं, मेरे लिए। नाजिया, मुझे इस सर्कस से मत घसीटो, माफ करो मुझे। अरे सारा बाजी, आप मेरी आखिरी उम्मीद थी। क्या मतलब? मेरी तो हसरत ही रह जाएगी कि मेरे साथ कोई शादी की शॉपिंग करने चले। जब मैंने कहा है कि मैं जानी की जिंदगी से 100 मील दूर रहना चाहती हूँ तो फिर रखो मुझे दूर। अरे लेकिन मसला जानी का नहीं है, मसला मेरा है। सारा बाजी, आपसे तो मेरी इतनी अच्छी दोस्ती रही है, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, तो अब इस तरह आप मुझे अकेला छोड़ देंगी? अच्छा, करते हैं कुछ भाई। शुक्रिया सारा बाजी। वैसे ये साद ने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है? पता नहीं, लेकिन साद भाई ने ना आज सुबह सड़क पे हादसा देख लिया था, तब से परेशान है। हादसा? हाँ, एक गाड़ी ने ना बच्चे को टक्कर मार दी और साद भाई बच्चे को अस्पताल लेकर गए, तब से ही परेशान है। अच्छा, अम्मा जी लिस्ट बन गई। तकरीबन कितने लोग होंगे? अगर करीबी बुलाना चाहूँ ना तो 100 है, और अगर फैलाना चाहूँ तो 500 से ज्यादा हो जाएंगे। 500? मेरा ख्याल है आप फैलाएं ना, वो 100 बंदे ही बुला लें जो करीबी है बस। बस भाई जैसे तुम्हारी मर्जी, अपनी बीवी और बेटे से पूछ लो। अब मुझे भी कोई मसला नहीं है, बस मेरे स्कूल के दोस्त आएंगे, उनको लिस्ट में लाजमी शामिल कीजिएगा। अरे वो तो आ ही जाएंगे, खाने का और डेकोरेशन का बंदोबस्त तो मैं करा ही दूंगा, और जो ब्यूटी पार्लर वाला मामला है वो घर में ही हो जाएगा। जी नहीं,
दुल्हन का मेकअप बाहर से होगा। अरे बेटा, जब घर में इतनी बड़ी ब्यूटिशियन है तो फिर? जी नहीं, ये इस शादी से खुश नहीं है, इसलिए ये मेकअप नहीं करेंगी। हैं संजीदा? अरे भाई, जानी ठीक कह रहा है ना। अगर ये चाह रहा है कि दुल्हन का मेकअप ब्यूटी पार्लर से हो तो करवाने दो। नहीं खाला, नाजिया का मेकअप मैं ही करूंगी। अच्छा, तो इससे पहले आपको ये कबूल करना होगा कि आप इस शादी से खुश हैं। बेटा, शादी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। ये तो आपने काफी सियासी बयान दे दिया, लेकिन चले ठीक है, दुल्हन का मेकअप ये कर लेंगे। शाबाश, ये हुई ना बात। बनाए लिस्ट बनाए 100 बंदों की। अब कैसा है वो? कौन? वही बच्चा जिसका एक्सीडेंट हुआ था। नाजिया बता रही थी कि तुम बहुत परेशान हो। हाँ, जब से एक्सीडेंट हुआ मैं काफी अपसेट हूँ। तो तुमने बच्चे की खैरियत पता की? हाँ, काफी जख्मी है वो। सैड। मुझसे खून खराबा नहीं देखा जाता। तुम ठंडे दिल से सोचो, मकसद जबरदस्ती नहीं है, लेकिन गौर करो, साद एक अच्छा बच्चा है, हो सकता है तुम्हारी राय बदल जाए।